अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर टॉपिक देखेंगे एक्सेलरेशन। उर्दू मीडियम वालों के लिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। इससे पहले हमने चैप्टर में देखा कि वेलोसिटी और स्पीड में फ़र्क क्या था, कि वेलोसिटी क्या है, अगर कोई चीज़ गाड़ी कोई भी चीज़ जो अपनी स्पीड कम ज़्यादा करती है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है तो हम कहते हैं वेलोसिटी है। किसी चीज़ में भी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी दो चीज़ें होती हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। उसकी स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही होगी और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। अब एक्सेलरेशन क्या है, कहते हैं जब किसी शय की वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब कोई भी चीज़ है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। उसकी वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, उसकी रफ्तार कम ज़्यादा हो रही है या ज़्यादा हो रही है, हम बढ़ने की बात हो रही है। तो कहते हैं जब किसी शय की वेलोसिटी बढ़ती है, मतलब उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है, तो हम कहते हैं वो शय क्या कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ हरकत कर रही है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली है ही क्या, किसी चीज़ की वेलोसिटी में चेंज है। अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी कम होगी तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन होगी। कहते हैं फॉर एग्जांपल आप क्या करें, एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करेगी। ये दो गाड़ियां और ये गाड़ी क्या करना चाह रही है, ओवरटेक करना चाह रही है इस गाड़ी को, मतलब इससे आगे जाना चाह रही है। तो ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। वो अपनी वेलोसिटी को क्या करता है, बढ़ाती है। इसके बरकस कहते हैं बाइसाइकिल या कार को आहिस्ता करना हो, अगर मैंने इसको आहिस्ता करना हो तो आप क्या करते हो, ब्रेकें लगाते हो। ब्रेक लगाने का मतलब क्या, आप उसकी वेलोसिटी कम करते हो। तो चाहे आप वेलोसिटी बढ़ाओ या कम करो, दोनों सूरतों में अगर वेलोसिटी बदल रही है तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो कहते हैं वक्त के साथ किसी जिस्म की तब वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है जो आपने याद करनी है कि वक्त के साथ, टाइम के साथ, किसी भी टाइम में अगर आप वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो, मतलब किसी गाड़ी की स्पीड को कम ज़्यादा कर रहे हो या उसके डायरेक्शन बदल रहे हो, तो हम कहते हैं उसका क्या है, एक्सेलरेशन है। यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जांपल समझाई ना कि ये अगर अपनी स्पीड बढ़ाता है, मतलब ये अपनी क्या लें, कार गाड़ी की जो है वेलोसिटी बढ़ाता है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर ये ब्रेकें लगा दे, मतलब इसकी स्पीड कम कर दे, अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दे, तो हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इस केस में वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन चेंज तो हो रही है ना, तो ये एक्सेलरेशन है। इस केस में वेलोसिटी की आप मैग्नीट्यूड जो है, या वी कैन से दैट के आप उसकी रफ्तार कम ज़्यादा कर रहे हो। कहते हैं वेलोसिटी को दो तरह से तब्दील किया जा सकता है, या तो उसकी अददी कीमत, मतलब उसकी रफ्तार कम ज़्यादा कर दो, या फिर क्या करो, उसकी सिमत बदल दो, मतलब उसकी डायरेक्शन बदल दो। ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमने गाड़ियों के केस में यहाँ पे देखा था, हमने सिर्फ उसकी अददी कीमत या फिर कह लेके गाड़ी को आहिस्ता या तेज किया था। तो ये भी काम कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, सिमत भी बदल सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज भी तब्दील हो रही होगी ना, या गाड़ी अपनी डायरेक्शन चेंज, सिमत चेंज कर रही होगी, या अपनी रफ्तार आहिस्ता कम कर रही होगी, ज्यादा तेज या आहिस्ता कर रही होगी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वो कोई गाड़ी जो है वो अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मुस्बत होगा। और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, मनफी होगा। तो ये हमारे पास एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एक्सेलरेशन मनफी कब होगा और मुस्बत कब होगा। ठीक है। और मनफी एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। डी का मतलब होता है नेगेटिव केस में, मनफी है। ठीक है, या इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। तो ये भी हमसे क्यों पूछा जा सकता है कि मनफी एक्सेलरेशन के दूसरे नाम क्या है, उसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या उसको रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब है ऑपोजिट मूव करना, मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, उसको अपोज किया जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी तब्दील हो रही होगी तो हमारे पास क्या होगा, वो एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ी होगी तो वो पॉजिटिव होगा, मुस्बत होगा। अगर वेलोसिटी कम हो रही होगी तो मनफी। मनफी को और क्या कहते हैं, मनफी को आप डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं या रिटार्डेशन भी कहते हैं। अब ये तो आपने इसकी डेफिनेशन कर ली, अब इसका फार्मूला देखना है और उसका यूनिट देखना है। कहते हैं वेलोसिटी जो है ना, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी से लिया जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारे पास, एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर है। ठीक है, और इसकी सिमत वही होती है जो वेलोसिटी की सिमत होती है। ठीक है, इसकी सिमत वही होती है जो वेलोसिटी में, जिस सिमत में वेलोसिटी क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। ठीक है, तब्दील हो रही होती है।
तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये करना है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, हमारे पास एक वेक्टर मिकदार है, ठीक है। अगर एक जिस्म इब्तदाई वेलोसिटी से, अब कहते हैं आपने फार्मूला उसका कैसे लेना, कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। कहते हैं अगर कोई जिस्म जो है ना अपनी इब्तदाई वेलोसिटी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, इस स्पीड के साथ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, हरकत कर रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद जो क्या करता है वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जो बाद वाली वेलोसिटी है उसको वी से लिखते हैं, ठीक है। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो बाद वाली है, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया वो लिखते हैं, हमारे पास डेल्टा वी से डेल्टा शो कर रहा होता है चेंज को। डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा कि बाद वाली वेलोसिटी कितनी थी, वी एफ माइनस वी आई जो इनिशियल वेलोसिटी थी। जैसे ये गाड़ी में देखिए, ये पहले पीछे थी, इसकी थोड़ी स्पीड थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, इसने बहुत ज़्यादा गाड़ी को स्पीड इसकी दी, इसकी वेलोसिटी बढ़ गई क्योंकि इसकी रफ्तार बढ़ गई। तो पहले उसकी वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल होगी वी आई, लेकिन जैसे ही इसकी स्पीड बढ़ा देगा, तेज़ी से मूव करेगा तो वेलोसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी बाद वाली वेलोसिटी वी एफ, ठीक है। तो चेंज कैसे निकालते हैं, वी एफ ऑफ फाइनल मतलब जो बाद वाली है माइनस इनिशियल जो पहले थी इसकी, जो वक्त टी के दौरान वाक़या हुई। इस सूरत में एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा उस एक्सेलरेशन का कि वेलोसिटी में तब्दीली कितनी आई, कितना चेंज आया, मतलब पहले कम थी फिर आपने बढ़ाई, कितनी बढ़ाई मतलब टोटल वेलोसिटी में तब्दीली कितनी आई और कितने टाइम में आपने बढ़ाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई मतलब बाद वाली वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। तो इसको चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही होती है, तब्दीली आ रही होती है वेलोसिटी में, उसको डेल्टा वी से भी लिखते हैं, तो ये आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी में तब्दीली डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसको आप ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या है, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बच्चे ऊपर वाले टॉपिक में ना आपने वेलोसिटी का यूनिट निकाला था मीटर पर सेकंड, अब नीचे टाइम है तो एक दफ़ा सेकंड फिर से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी का यूनिट था वो मीटर पर सेकंड था, टाइम का सेकंड है, ये भी ऊपर चला जाएगा ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं अगर कहते हैं इस फार्मूले को ना एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, वो ये है, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फार्मूला आया किस तरह से है, इस फार्मूले से। यहाँ पे ये देखिए टी डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए टी आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ जाएगा। ये माइनस वी आई है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे खाली वी एफ बच जाएगा, वी एफ एक साइड पे इक्वल साइन के इधर आ जाएगा, वी आई माइनस इधर था तो वो प्लस में चला गया, वी आई प्लस ये इधर गया था तो 80, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। तो आप कहते हैं इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन ऑफ मोशन भी बोलते हैं। अब इस सारे टॉपिक में से रिलेटेड बच्चे एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं, आपने इसको याद कैसे करना है, आपने एक्सेलरेशन की तारीफ याद करनी है, आपने इसमें बताना है कि जो वेलोसिटी है वो किस तरह से तब्दील हो सकती है, उसकी अददी कीमत या सिमत दोनों में तब्दीली आ सकती है। अगर वेलोसिटी बढ़ी होगी तो वो मुस्बत एक्सेलरेशन होगा, अगर कम हो रही होगी तो वो मनफी होगा, ठीक है। और मनफी के दूसरे नाम कौन से हैं, ठीक है, वो रिटार्डेशन है, डी एक्सेलरेशन है। उसके अलावा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन का फार्मूला आपने याद करना है, इसका यूनिट याद करना है। तो ये मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। पूरा टॉपिक भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने एटलीस्ट ये चीज़ें लास्ट में याद करनी है। इसको मैं यूनिट को भी हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपके पास इससे रिलेटेड यूनिट भी आ जाएगा। आगे इसी से हमारे पास रिलेटेड अगला टॉपिक है यकसा और गैर यकसा एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यकसा और गैर यकसा एक्सेलरेशन क्या है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था यकसा और गैर यकसा वेलोसिटी। यकसा का मतलब होता है एक जैसा, गैर यकसा का मतलब है एक जैसा नहीं, ठीक है, मतलब बदल रहा है। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। कहते हैं अगर वक्त के बराबर वक्फों में वेलोसिटी में तब्दीली एक ही जितनी हो रही है तो इस सूरत में एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, यकसा, मतलब एक जैसी तब्दीली हो रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, यकसा एक्सेलरेशन होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपके पास क्या है, 5 मिनट में आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो 5 मीटर पर सेकेंड, अगले 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा देते हो, अगले 5 मिनट में 5 मीटर पर सेकेंड और बढ़ा देते हो। तो टाइम भी 5-5 सेकेंड का ले रहे हो, वेलोसिटी जो बढ़ी है वो भी 5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बढ़ रही है। तो अगर एक जितने टाइम में, टाइम के बराबर वक्फे का मतलब है 5 सेकेंड 5 सेकेंड 5-5 सेकेंड के बाद आप देख रहे हो वेलोसिटी में तब्दीली भी एक जितनी हो रही है। पहले 5 सेकेंड में 5
मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड बढ़ी, अगले में भी 5, तो ये सेम है। अगर एक ही जितनी बढ़ी है तो हम कहते हैं वो क्या है, यकसा वेलोसिटी। फिर गैर यकसा क्या होगी कि आपके पास वो एक जैसी चेंज है, तब्दीली ना हो रही हो। तब्दीली दोनों में से क्या हो सकती है, या उसकी मिकदार चेंज हो रही हो, अददी कीमत, या फिर आपके पास उसकी सिमत चेंज हो रही हो, डायरेक्शन चेंज हो रही हो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, मुतगैर होगी, या फिर उसको हम कह सकते हैं गैर यकसा, चेंज हो रही है। चेंज किस तरह से हो सकती है, जैसे मैं कह लूँ कि पहले 5 सेकंड में वेलोसिटी गाड़ी जो है बड़ी स्पीड के साथ जा रही है, 5 मीटर पर सेकंड की जा रही है, अगले 5 सेकंड में वो अपनी स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं, वो 20 मीटर पर सेकंड के साथ जाना शुरू हो जाती है, या फिर वो चलते चलते ब्रेक लगा देता है। तो ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, एक जैसा नहीं आ रहा, कभी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी इस तरह से, या डायरेक्शन सिमत अपनी बदल रही है। अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम कहते हैं गैर यकसा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यकसा और गैर यकसा एक्सेलरेशन में क्या फर्क है। इस टॉपिक में एक्सेलरेशन से रिलेटेड ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपने एटलीस्ट लास्ट में याद करना है। ठीक है, कुछ पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।